श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आंखों से अत्रि, और अत्रि के यहाँ पुत्र रूप में आते हैं चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष होते हैं, नहुष के 5 पुत्र होते हैं, सयाति, आयाति और ययाति आदि पुत्र। इन्हीं ययाति महाराज से कई पुत्रों का जन्म होता है, जिनमें एक सबसे बड़े पुत्र थे ययाति महाराज के यदु महाराज। इन्हीं से भगवान कृष्ण का वंश चला, यदुवंश। आप ध्यान देंगे, मथुरा मंडल पर कहते हैं उस समय महाराज उग्रसेन का राज्य था, जो भगवान कृष्ण के नाना थे। तो उनकी 18 पत्नी थी, लेकिन 18 पत्नियों में कोई भी गर्भवती नहीं हुई, क्योंकि उन्हें श्राप था कि उनके यहाँ पुत्र नहीं होगा। तो उनके यहाँ कन्याएं तो हुई, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। ऐसा उन्हें श्राप था कि उनके घर पुत्र का जन्म नहीं होगा। कहते 18वीं वाली जो रानी थी, वो एक राक्षस के सत्संग में आकर उसके गर्भ से कंस का जन्म हुआ। बड़े खुश हुए उग्रसेन राजा देख करके, लेकिन उस समय सृष्टि के अंदर भयंकर उत्पात हुए उसके जन्म पर। तो विद्वानों ने मना कर दिया, महाराज ये बालक आपके वंश के लिए खतरनाक है। देखें, ज्योतिष का भी एक अलग विज्ञान है। कहते हैं ज्योतिष भी एक तरह का बहुत बड़ा विज्ञान है। आज आप वर्तमान की चीज़ों को अगर देखें, वो भविष्य तक की चीज़ों को बता देते हैं। ज्योतिष एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा विज्ञान है कि आने वाले इतने सालों में अष्टमी कौन सी तिथि कौन से समय पड़ेगी और क्या पड़ेगा, यहाँ तक की गणना हो जाती है। भविष्य तक की गणना कर देते हैं। तो कहा ज्योतिषियों ने, महाराज ये आपके लिए उत्पातक है, ये वंश को नष्ट कर देगा, इसको बहा दीजिए। और कंस को एक नन्हा सा शिशु के रूप में था, लकड़ी के बक्से में लिया और बहा दिया यमुना जी में। उसी समय वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन यमुना जी में खड़े हैं कि तपश्चर्या कर रहे थे, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। ये वसुदेव आदि जो पुत्र हुए सूरसेन महाराज के, ये कंस के बाद हुए। तो बहता हुआ बक्सा इनसे टकराया, इन्होंने खोला तो उसमें कंस था। बड़े खुश है गए महाराज कि मोकू यमुना मैया ने इतनो प्यारो पुत्र दियो है, घर में लाकर पाल लिया। और 10 साल बाद वसुदेव जी का जन्म होता है। और यहाँ पर कहते हैं कि कंस को बड़े होकर के 11 वर्ष की उम्र में पता चला कि उसके पिता ये सूरसेन नहीं, एक चक्रवर्ती सम्राट मथुरा नगरी के उग्रसेन महाराज हैं। तो पिता के प्रति बड़ा वैर उसके मन में आ गया, इस पिता ने मेरा त्याग कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े राक्षसों के साथ मित्रता करके, वर प्राप्त करके तपश्चर्या का, आज छल प्रपंच का रूप धारण करके मासूम सा बनकर उग्रसेन महाराज के सामने खड़ा हो गया। महाराज मैं वही आपका पुत्र हूँ जो आपने मुझे फेंक दिया था। मैं आप बूढ़े माता पिताओं की सेवा करना चाहता हूँ। कहते ना कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए ललायित हो ना, और उसे वो सुख उससे वंचित हो और उसे एकदम से कोई सुख मिल जाए, तो वो उसका ये नहीं देखता कि इस सुख का विपरीत भी कुछ हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इससे दुख भी मिल सकता है। लेकिन नहीं, जैसे पतंगा होता है, रोशनी को देख करके दौड़ पड़ता है, उसके प्रेम को देख करके उस रोशनी से आकर्षित होकर भूल जाता है कि यही रोशनी उसे खत्म कर देगी, और होता भी यही है। उग्रसेन ने भी अपना लिया, हृदय से लगा लिया, मेरा पुत्र तुम कहाँ थे, आज से ये युवराज है, मेरे बाद ये राज संभालेगा। और युवराज तिलक होते ही महाराज इसी के लिए तो बैठा था वो। रात्रि में ही कुछ दिनों बाद ही अपने मित्रों को चारों ओर से दानवों के साथ घेर ली मथुरा। महाराज उग्रसेन को और उनके मंत्रिमंडल को तुरंत कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। जिसने भी आवाज उठाई उन्हें मार डाला। अत्यधिक आतंक मच गया मथुरा नगरी में, और उस मथुरा से जुड़े जुड़े उन ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक कर लगा दिए गए। उसकी अगर बात नहीं मानी जाती तो मार देता था। बहुत अत्यधिक शोषण होने लगा। लोगों के जीवन में केवल और केवल अपराध बढ़ गए थे।
जो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए एक मानवता के, उन्हें लोग भूल गए और उनकी तरह व्यवहार करने लगे जैसा वो गलत व्यवहार करते थे। ऐसे में पृथ्वी कंपित हो गई, कप गई, दुखी होकर रोकर प्रभु के पास गई, प्रभु मुझे शरण ग्रहण करिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। तब प्रभु ने कहा चिंता मत करो, वसुदेव के घर अवतार लेकर आ रहा हूँ, वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा परा, मैं आ रहा हूँ। तुम सभी देवता पहले सारे यदुवंशी वृष्णिवंशी बन जाएं। सारे देवताओं ने पहले अवतार ले लिया है और यहाँ अब कहते हैं कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। उस देवकी को बड़ा प्रेम करता था वो। देवकी बड़ा डरती थी इस कंस से, लेकिन देवकी को बड़ा प्रेम करता था कंस। आज उसने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कराया और लोगों को अपना प्रेम, जो कि उससे डरते थे, होते हैं ना कई लोग बड़ी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, नई नई चीज़ें जिससे लोग आकर्षित हो, तो उस कंस का भय था प्रजा में। तो अपना प्रेम दिखाने के लिए कि मैं अपनी बहन को, तुम ऐसा मत समझो मैं बाहर से कठोर दिखता हूँ लेकिन मैं हृदय से बड़ा प्रेमी हूँ, ये दिखाने के लिए प्रजा के बीच से अपनी बहन को हृदय से लगाकर रोता हुआ जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, क्योंकि देवताओं को ये चीज़ें सहन नहीं होती, मगर कुछ ना कुछ कबाड़ा करने के लिए बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा ये दुष्ट और इतना प्रेम, और जनता बेचारी रो रही है इसके प्रेम को देख करके। तो उन्होंने क्या किया, वही आकाशवाणी कर कि जिस बहन को बड़े प्रेम से लेके जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो उसी के हाथों मारा जाएगा। बस इतना ही सुनना था, सब प्रेम धुल गया महाराज। तुरंत तलवार खिंच गई, म्यान से निकाली, केस पकड़ लिए, वो आंसू सब पूछ गए, महाराज अंदर ही चले गए। केस पकड़ लिए, दुष्टा तू मुझे मेरे मारने वाले को पैदा करेगी, जब तू ही नहीं बचेगी तो कहां से मेरा काल उत्पन्न होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सब प्रजा लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो, अभी तो तुम इसे विदा कर रहे थे, रो रहे थे, तुम बहन को ऐसे मारते हैं। पर महाराज कंस कहाँ सुनने वाला था, उसने बाल बहुत तेजी से पकड़ लिए देवकी के और बार बार हिला करके और अपनी तलवार को खींचकर गर्दन पर मारने वाला था। वसुदेव जी ने रोक लिया, महाराज पहली तो ये कन्या है, दूसरा आपकी बहन है, तीसरा इसका भी नव विवाह हुआ है, ये मारने योग्य नहीं है। एक दिन तो सबको ही मरना है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, इस मृत्यु से कौन बचा है। तो कंस कहता है मैं इस बात को अमर करना चाहता हूँ, मैं नहीं मरूंगा, मृत्यु मेरे वश में रहनी चाहिए। वसुदेव तुमने नहीं सुना इस आकाशवाणी ने क्या कहा था। वसुदेव जी कहते हैं महाराज मैंने सुना था, बोले तो मैं विधि के विधान को बदलना चाहता हूँ। वसुदेव ने देखा ये टेढ़ी बुद्धि का नहीं मानने वाला, तो कहा महाराज आपको मेरी पत्नी से भय नहीं है, मेरी पत्नी के बच्चों से भय, 1 से लेकर के 8 तक के सारे बालक आपको सौंप दूंगा, पर मेरी पत्नी को कुछ मत कहो। कंस ने बात स्वीकार कर ली, उन्हें जाने नहीं दिया, अपने महल में ही ठहरा लिया। पहला बालक हुआ, बड़ा ही सुंदर था, वसुदेव जी लेकर गए, कंस के हाथ में दिया। कंस ने कहा नहीं मुझे तो 8वां वाला चाहिए, ले जाओ। अब ये 1 से लेकर 6 तक जो बालक होंगे ये देवता थे, इनको कोई अपराध बन गया था जिसके कारण इनका जन्म था और जन्म होते ही मृत्यु होकर ये देवत्व इन्हें प्राप्त हो जाता। लेकिन कंस ने तो इन्हें क्षमादान देकर और जीवन जीने की मोहलत दे दी। अब ये देवता कैसे बनेंगे, क्योंकि ये कर्म बंधन में बन जाएंगे। अगर इनके हाथों से कोई कर्म बन गया तो फिर बार बार चक्कर लगेगा संसार का, फंस जाएंगे। तो सभी देवताओं ने गुहार की नारद जी से। तब नारद जी जाते हैं और कहते महाराज वो 8वां वाला पहले वाला भी हो सकता, पहला वाला भी 8वां वाला हो सकता है, तो किसी को मत छोड़ो। फिर क्या था महाराज, कंस तो पहुंच गए महाराज, उठाया बालक को दे मारा दीवार पर। 1 से 6 तक सारे बालक मार दिए। 7वें में शेष के अवतारी थे। भगवान को पता था मामा जी आएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो पहले से पहले इंतजाम करना पड़ेगा। तो देवकी के 7वें गर्भ को ले जाकर के वसुदेव जी की एक सबसे बड़ी रानी थी जिनका नाम था रोहिणी। वसुदेव जी की कोई देवकी पत्नी नहीं थी, एक और बड़ी पत्नी थी रोहिणी जी। वो नंद बाबा के यहाँ रहती थी बहन बनकर कंस के डर से।
तो 7वें महीने के बालक को उठाकर 7वें महीने के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और 2 महीने बाद बलराम जी का गोकुल में जन्म हो गया। आज 8वें में प्रभु आए हैं और महाराज कहते हैं कि जैसे ही प्रभु की माया प्रवेश करती है जो भगवान के ही समान है, वह योग माया जो माँ भगवती के नाम से अब नवरात्रियों में पूजी जाती हैं, वही योग माया भगवान कृष्ण की बहन भी है। यशोदा के गर्भ से ही तो उन्होंने जन्म लिया है, तो इस धरा पर इसलिए भगवान कृष्ण की बहन भी मानी जाती हैं। वही योग माया अपनी त्रिगुणी शक्ति से समग्र संसार को सत्य असत्य दोनों का ज्ञान कराती हैं। वही योग माया चाहें तो जीव को भगवान से जोड़ दें और वही योग माया चाहें तो संसार में भटका दें। उन्हीं की वजह से तो हम भटकते हैं, उन्हीं की शक्ति तो हम पर काम करती है। ये नवरात्रि का अवसर ही है कि हे माँ, आप ही के हाथ में, क्योंकि प्रभु तो केवल आदेश देते हैं, आपके ही हाथ में समग्र सृष्टि का दायित्व है। हम आपके बालक हैं और बालक, माँ तो कठोर होती नहीं, माँ तो कोमल होती है, अपने बालक का हित चाहती है। तो इन नवरात्रि पे जब आप पूजा करते हैं ना, तो मानो जैसे किसी एक विशेष अवसर पर माँ को मनाना होता है ना अपनी बात को रखने के लिए, उसी प्रकार ये नवरात्रि है जब बालक, ये सृष्टि के सारे बालक जगदम्बा भवानी को मनाते हैं, मैया मान जाओ और हम पर कृपा करके हमें सही रास्ता का मार्गदर्शन करो। हमारी बुद्धि में बैठो, हमारे विवेक में बैठो, हमारे कर्म में बैठो, हमारे कार्य में बैठो, हमारे विचार में बैठो, हमारे मन में, बुद्धि में, आत्मा में, कि हमारे हर कार्य भगवत में बन जाएं, सत्कर्म बन जाएं। ये है नवरात्रि का अर्थ। तो यहाँ योग माया आज आती हैं गर्भ में। आज अलौकिक दृष्टि और अलौकिक दिव्य तेज हो गया देवकी के शरीर पर। नजर बंद कर दिया था कंस ने, लेकिन भगवान की वैष्णवी माया के साथ प्रभु वहाँ विराजमान है, तो अंधेरे में भी प्रकाशित कर रहा है वो नन्हा सा प्यारा सा देवकी का गर्भ, जिससे प्रकाशित होकर के वो कारागार की कालिमा भी हट गई है। 20,000 सैनिक लगा दिए गए हैं रक्षा के लिए कि 24 घंटे तैनात रहो। जैसे ही काल जन्म लेता है मुझे बताओ, मैं मार दूं। अगर तुम्हें लगे संकोच हो कि वो भाग रहा है तो तुम लोग मार देना। बड़े बड़े असुर, उनसे भी ज़्यादा जो चतुरंगनी सेना लगा रखी थी, उनके बाद असुरों की सेना लगा रखी थी कि उड़ने वाला हो तो तुम पकड़ लेना। बड़ा इंतजाम करके वो रात्रि में सोया ही था। भादो मास कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया। ठीक बुधवार को भगवान ने उस कारागृह में अवतार लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान अपने माँ पिता के समक्ष प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और वसुदेव देवकी के सामने वो अनंत प्रकाश था जिससे वो अच्छे से देख नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें मिच गई। तब उस सुंदर सौम्य प्रकाश में से आवाज आती है, माँ पिताजी मैं आ गया। सतयुग में जब आप प्रश्नी और सुतपा थे, तब मैं आपके घर प्रश्नी गर्भ बनकर आया। फिर सतयुग में आपने कश्यप अदिति का रूप लिया तो मैं बामन बनकर आया, और इस द्वापर युग में आपने देवकी वसुदेव का रूप लिया है तो मैं कृष्ण बनकर आया हूँ। कहा मुझे यहाँ से आप, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अवतार लीला चले, मैं आज भी इसी समय कंस को मार कर जा सकता हूँ, लेकिन मेरे अवतार का हेतु बहुत आगे तक जाएगा। कई भक्तों के साथ साथ मुझे और भी इस पृथ्वी का भार हरण करना है, इसलिए मुझे गोकुल में छोड़ आओ नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा के यहाँ जो कन्या अभी उसने जन्म लिया है वो मेरी शक्ति, उसे ले आओ। यहाँ वसुदेव जी कहते महाराज हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कारागार, और फिर इतने सारे सैनिक सुरक्षा में कैसे जाऊँगा। प्रभु ने कहा चिंता ना करो, एक बार उपाय करो। आज जैसे ही कहा ऐसा ही तो तुरंत
उसी समय हाथों की हथकड़ियां खुली, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। 20,000 सैनिक मानो गहरी निद्रा में सो गए, उन्हें कुछ पता ही ना चला। देवकी ने दुग्ध पान कराया, ठाकुर जी को चूमा, एक डलिया में रखा। डलिया को उठाया तो हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, ताले टूट गए। वसुदेव जी ने सिर पर उठाया, धीरे धीरे चलकर जैसे ही बाहर आए तो बहुत तेज वर्षा देखी, बहुत तेज वर्षा हो रही है। और महाराज, ये प्रकृति भी भगवान जब आते हैं तो अपने आप को सजाती है। कालिंदी माँ यमुना भी कल 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 करके बहती थी शांत भाव से, आज उत्साह से उफन रही है। बहुत तेज वर्षा हो रही है। 49 प्रकार की पवन होती हैं, हवाएं होती हैं, वो सब एक साथ बहा दी गई हैं। आज प्रकृति को बड़ा सुंदर सजाया गया है। जो पुष्प एक ऋतु के अवसर पर खुलते हैं वो आज भगवान के आगमन पर सब खिल गए हैं। थोड़ा चंद्रमा भी दिखाई देता है, फिर बादल ढक देता है, फिर वर्षा बहुत तेज झमाझम बरस रही है। इतनी तेज वर्षा है कि वसुदेव जी को डर लग गया कि क्या होगा। यहाँ तो कोई नाविक भी नहीं है, मैंने कभी, मुझे तैरना आता नहीं, कैसे अपने बालक को लेकर जाऊंगा। और महाराज, यहाँ वसुदेव जी ठाकुर जी का नारायण का नाम लेकर अंदर यमुना जी में घुस जाते हैं और लेकर जा रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव के साथ। गोविंद गोकुल आयो, 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 आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन घर नौबत बाजे, नंद भवन घर नौबत बाजे, नंद भवन घर नौबत बाजे, नंद भवन घर नौबत बाजे। मंगल मोद बधायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। ऐसे नहीं, बड़े भाव से दोनों हाथ उठाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय हो। श्री राधे जय हो। नंद के लाला की जय हो। श्री राधे जय हो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी, हाँ इत गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी। और बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहते है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहते है यमुना गहरी। हाँ गोकुल में सुख, मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में सुख, गोकुल में सुख, मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में सुख। कंस को मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल जय आयो, हो।
की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। श्री राज जय जय। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी। अजी इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी। और बीच बहत है यमुना गहरी, बीच में बहे यमुना गहरी। बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख